Jai Guru student class 10. So today's our topic is rising importance of the tertiary sector in production. हम देखेंगे जो बढ़ता हुआ हमारा टर्शरी सेक्टर का महत्व है उसको हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है. सो पहला है इन एनी कंट्री several services such as hospitals, police stations, transport, banks required. ठीक है, सभी जगह देखा जाए किसी देश में ये जब सुविधाएं दी गई हैं, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जिनको आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, दीज कैन बी कंसीडर एज बेसिक सर्विस. इन्हें बेसिक सर्विस भी कहा जाता है. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजंस ऑफ दीज सर्विसेज. इन डेवलपिंग कंट्री देखा जाए तो विकासशील देशों में जो कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती है और द प्रोविज़न ऑफ द दीज सर्विसेज, इन सर्विसों के प्रावधान के संबंध में. सो द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू दियर डेवलपमेंट. और इस प्रकार इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भी इनका डेवलपमेंट रहता है. आगे देखते हैं हम इसमें. और ऑफ द सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, etc. इसमें भी इनकी ज़रूरत होती है. इनकम लेवल की बात करें, राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल. कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं, वर्ग लोगों के, जिनकी आय बढ़ जाती है. स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज, और भी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ईटिंग आउट. जैसे जब लोगों का पास इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, घूमना, टहलना, बाहर जाना, टूरिज़म. ठीक है, इस सब की भी शॉपिंग करना, ये चीज़ों को करते हैं, जिससे क्या होता है कि टर्शरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है. सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, और आज देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन है, सर्टेन न्यू सर्विसेज हैज़ एंटर्ड इन इंडिया मार्केट लाइक IT एंड कम्युनिकेशन, etc. ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं. भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि इनका इम्पोर्टेंस और भी आवश्यक हो गया है और बढ़ गया है. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. सॉरी, यहाँ पे कर लेना क्या, अनएम्प्लॉयमेंट. तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसे, सिचुएशन इन विच पीपल आर apparently working but all of them are made to work less their potential. It is called underemployment और disguised unemployment. इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं. तो सबसे यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी. यानी देखा जाए किसी खेत में 100 लोग 100 kg अगर वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें 20 लोग लगे हुए हैं, और अगर हम 10 लोगों को हटा लेते हैं और 10 लोग प्रोडक्शन करें तो भी 100 kg हो, तो ये जो 10 लोग लगे हुए थे इनका कोई उपयोग नहीं था, इनका कोई काम नहीं था. इसलिए इन्हें कहते हैं हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. यानी अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति जिसमें लोग दिख तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं, वास्तव में उनका कोई योगदान नहीं होता किसी काम में. तो ऐसे लोगों को छिपे हुए बेरोजगार कहते हैं. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही चैप्टर, बाकी की क्लास नेक्स्ट टर्न पे. जय गुरुदेव.